एक मिनट रुकिए और गौर कीजिए, क्या भारत में लाइन लगने का चलन फिर से आ गया है? नोटबंदी की लाइन, गैस सिलेंडर की लाइन, राशन कार्ड की लाइन और तो और ठेके पर लाइन। आप सोच रहे होंगे भाई मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये कुछ सवाल सुनिए। क्या अच्छे दिनों का सिलेंडर सच में खाली हो गया है? क्या महंगाई, गैस संकट और बेरोजगारी ने लोगों की रसोई तक को संकट में ला दिया है? और क्या अब जनता के सब्र का बांध टूटने वाला है? दोस्तों, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अच्छे दिनों का सिलेंडर अब पूरी तरह खाली हो चुका है। अखिलेश यादव ने गैस सिलेंडर को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रदेश में कई इलाकों में लोगों को गैस सिलेंडर पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई जगह पर तो पुरानी पासबुक या अन्य बहाने बनाकर लोगों को सिलेंडर देने से मना किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरी तरह दोस्तों अमानवीय बताया है। उनके अनुसार जिस गैस सिलेंडर को कभी उज्ज्वला योजना की सफलता का प्रतीक बताया गया था, वही आज आम परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। उन लोगों का कहना है कि कालाबाजारी के कारण जरूरतमंद लोगों तक सिलेंडर पहुंच ही नहीं पा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आम परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है और रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। दोस्तों, ऐसे में रसोई गैस जैसी जरूरी चीज का संकट लोगों के लिए और भी बड़ी परेशानी बन गया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि गैस संकट से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और सरकार के पास न तो कोई योजना है और न कोई स्पष्ट नीति दिखाई देती है। तो यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और अन्य अवैध कारोबार का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि प्रदेश में संसाधनों की लूट चरम पर है और सत्ता में बैठे लोग इसे रोकने के बजाय आंखें बंद किए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नदियों से अवैध खनन जारी है और जंगलों की कटाई हो रही है और दवाओं का अवैध व्यापार भी धकल्ले से चल रहा है, लेकिन इन सब पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार चुप्पी साधे हुए। और अखिलेश यादव ने दिल्ली और लखनऊ की सरकारों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में कार्रवाई करना चाहती है तो अवैध खनन और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को तुरंत रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिर इन सब के पीछे किसका संरक्षण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और संसाधनों की लूट अपने चरम पर पहुंच गई है और प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को खुलेआम लूटा जा रहा है और आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। दोस्तों, अखिलेश यादव के मुताबिक आज प्रदेश का आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है और किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है और आलू किसान बेहद परेशान है। आम परिवारों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब सरकार के दोनों इंजन ही काम करना बंद कर देंगे तो विकास की ट्रेन आगे कैसे बढ़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसमें गैस सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और बाजारों में कालाबाजारी बढ़ती जा रही है और सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार लगातार झूठे वादे कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जनता अब इन वादों से थक चुकी है और बदलाव चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में अच्छे दिनों का सिलेंडर खाली हो चुका है? क्या महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता आने वाले चुनावों में अपना फैसला सुनाएगी? और क्या प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? फिलहाल ये सवाल हवा में तैर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस अब और तेज होने वाली है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।